हमारे मन में कई जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी क्यों नहीं होती। हम लोगों ने बड़ा अजीब सा एक माहौल क्रिएट कर लिया है कि ये ब्रह्मांड अलग है, मैं अलग हूँ। दुखी इस कारण से हो गए कि हमने अपनी सहजता खो दी। हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल फर्क है। तो जो भी हम कल्पना करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, वो विचार फलीभूत नहीं हो पाता है। ये जीवन सिर्फ वर्तमान है, न भूतकाल में होता है जीवन, न भविष्य में होता है। जितने संसार के सुख हैं एंड रिजल्ट उनका दुख है। जो आसक्ति है यही हमारे दुखों की जड़ है। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में जो हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है, उसमें हम कई तरीके के आयामों को लेकर आ रहे हैं कि अपने जीवन को, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके सामने हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार सर। लास्ट टाइम सेशन में जो हमारी बात हुई थी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता, वो थोड़ा सा कुछ अधूरा रह गया था टॉपिक। मैं चाहता हूं कि आज इसको और हम विस्तार से इस पर चर्चा करें कि हम जो सोचते हैं, हमारे मन में कई जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी क्यों नहीं होती। बहुत ही प्रासंगिक और समसामयिक सवाल है जी। आज के समय पर सभी लोगों के मन में ये दुविधा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा नहीं होगा। हर पल हम इसी में सोच रहते हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे व्यावसायिक लाइफ हो, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, किसी भी जीवन में होते हैं और हम उसको पूरा जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो उसके लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो कारण है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हमको वो कैसे पूरे हो सकते हैं। अगर पूरे होने का तरीका समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। और पूरे होने के तरीके में जो रुकावट है वो ये है कि ये ब्रह्मांड हमसे कनेक्टेड है, हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। हम लोगों ने बड़ा अजीब सा एक माहौल क्रिएट कर लिया है कि ये ब्रह्मांड अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा नहीं है। जितने पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु हैं उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। और मैं उन सौभाग्यशाली प्रजाति में हूँ जिसको इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने सर्वश्रेष्ठ उन्नत बनाया है। जितना विकास मनुष्य का हुआ है इतना विकास किसी का नहीं हुआ है। और हमको उस ब्रह्मांड ने क्रिएट किया है। तो इसलिए थोड़ी क्रिएट किया कि हम दुखी रहें, इसलिए नहीं क्रिएट किया। लेकिन हम सब दुखी हो गए। दुखी इस कारण से हो गए कि हमने अपनी सहजता खो दी। सहजता क्या है? सरलता क्या है? सहजता है कि मैं अपने इस शरीर को, इस मन को और इसको चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति को समझें कि ये कैसे काम करती है। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको मैं कहता हूँ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में के बारे में हमारी जानकारी बिल्कुल नगण्य है। 0% से अगर कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं 1-2% है। वो कभी कभी किसी कारण से जागृत होती है। कभी वो भी जागृत जो होती है तो अपने निकट प्रियजनों के लिए जागृत होती है, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो करीबी हैं उनके लिए जागृत होती है। और कभी कभी जागृत होती है, वो भी परमानेंट नहीं, उनसे भी खटपट रहती है कि वो मेरे मन का नहीं कर रहा। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सब एक दूसरे खटपट में रहते हैं। तो जब जागृत ही नहीं होती है तो आपके लक्ष्य कैसे पूरे हो? और क्या जागृत होना चाहिए? वो सहजता क्या है? वो सहजता है कि हमारा जो इस ब्रह्मांड का, जिसको हम अपने प्रेम बस उसको कहते हैं मेरा परम पिता परमात्मा है, जो ब्रह्मांड है वो मेरा पिता है, मेरा क्रिएटर है। उसने मुझे इस पूरी प्रकृति को क्रिएट किया और मुझको भी क्रिएट किया उसने। तो वो ब्रह्मांड जो है उसके क्या क्वालिटी है? उसकी क्वालिटी है प्रेम। वो प्रेम से इतर नहीं होता। उसके साथ यदि हम दुर्व्यवहार भी करते हैं, अज्ञानतावश कोसते भी हैं, भगवान कुछ करते नहीं है, बताइए उसको ऐसा कर दिया, मेरे को नहीं कर रहे, तो भी वो कुछ नहीं करता। ये नहीं कि आज आपको ऑक्सीजन की सप्लाई है कल बंद कर दे, ऐसा नहीं करता हूँ। आज रोशनी पड़ोसी को दे रहा है, आपको न दे, ऐसा नहीं करता हूँ।
वो सहृदय है, कल्याणकारी है, वो सबके लिए एक समान सब कुछ देता है, एक समान। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसी का ही अंश हैं, उसकी ही जागृति, उसकी ही चेतना हमारे अंदर समाहित है, हम उससे अलग नहीं हैं। लेकिन मेरी चेतना में जो मेरा मन है, जो चेतना द्वारा संचालित होना चाहिए, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा और वो उल्टा सोचता है। तो जब वो कंट्रोल में नहीं है और वो चाहता है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो चाहती है कि मैं सबके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करूं। तो यदि सबके साथ प्रेम और करुणा करेंगे, जितनी देर हम प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं किसी के साथ, वो ये नहीं कि ये पर्टिकुलर के साथ, उतनी देर हमारा कनेक्शन उससे जुड़ता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी प्रेम की है, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी प्रेम की है, वो द्वेष की नहीं है, ईर्ष्या की नहीं है। तो हम, और शक्ति वो सर्वशक्तिमान है, वही पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर भी है, रचयिता भी है और संचालक भी है और डिस्ट्रॉयर भी, सब कुछ वही है। लेकिन चूंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल एंटायरली 180 डिग्री पे है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये है। तो जब 180 डिग्री पे है तो हमारा उससे कनेक्शन जुड़ता ही नहीं है। तो जो भी हम कल्पना करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, वो विचार फलीभूत नहीं हो पाता है। तो उस विचार को फलीभूत करने के लिए पहले हमको ब्रह्मांड से जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए सहज होना पड़ेगा। सहज होने का मतलब सबके प्रति कल्याण का भाव रखना पड़ेगा। जब सबके प्रति कल्याण का भाव रखेंगे तो वो काम करेगा, तो वो आपको पूरी शक्ति मिलेगी। दूसरा, ये जीवन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन सिर्फ वर्तमान है, न भूतकाल में होता है जीवन, न भविष्य में होता है। भूतकाल तो गुजर गया, जो पल गुजर गया वो कभी भी नहीं आना, और जो पल आने वाला है जब आएगा तो वर्तमान बन के आएगा। तो जब वर्तमान बन के आएगा तो उसको वर्तमान में हमें रहना सीखना पड़ेगा। तो हम जब भी कोई कल्पना करते हैं, जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, तो भविष्य में करते हैं। भगवान मेरे इम्तिहान में पास करा दो, मेरा घर करा दो, मेरी बिटिया की शादी करा दो, मेरा ये घर बना दो। ऐसा लगता है जैसे वो ओबीडियंट सर्वेंट है कि वो आपके लिए बैठा है, पेन कॉपी लेकर के आप आदेश करेंगे वो कर देगा। वो कहता है, स्वयं कहता है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, सब तुम्हारा ही है। ये क्रिएट किया है क्योंकि उस पूरी प्रकृति का आप जब विजुलाइज करिए, एक बात देखिए कि इस प्रकृति में अमीबा से लेकर के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर इतने बड़े हैं, और उसमें हमको चुना उसने कि इसका एवोल्यूशन हाईएस्ट डिग्री करेंगे, और वो मनुष्य है। और उसके अंदर हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार वो सारे विचार गायब हो गए जो ईश्वर से जुड़ने वाले विचार थे। हमारे ऋषि मुनि जितने सब थे सनातन काल में, वो सब जुड़े रहते थे। वो ईश्वर और वो एक ही होते थे, वो वही करते थे जो ईश्वर कहता था। अब आपको कुछ घटनाएं बता दूं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे साइंटिस्ट थे, लेकिन वो साइंटिस्ट उससे जुड़ के साइंटिस्ट का काम करते थे। ये नहीं कि वो गणना करते थे। जैसे ऋषि पाराशर हैं, अब ऋषि पाराशर ने एस्ट्रोलॉजी की गणना करी, उस गणना को कोई भी कंप्यूटर प्रूव नहीं कर सकता कि गणना कैसे की गई। उसके फीचर कंप्यूटर में डाल दिए गए हैं सॉफ्टवेयर में, तो अब वो उसके हॉरोस्कोप बन के आ जाता है। लेकिन किस बेसिस पे वो गणनाएं की गई हैं वो कोई नहीं कर सकता। वो साक्षात दर्शन से की गई थी, उन्होंने साक्षात देखा था, उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा था। ब्रह्मांड में वो लिखे हुए सारे फार्मूले थे, उन्होंने देखे और उसको लिख दिया उन्होंने। इस बात को अभी ताज़ा बहुत साल पुरानी बात नहीं है, 70-80 साल पुरानी बात है। महर्षि योगानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपने प्रवचनों में कहा है कि ये सारा ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जो कि ज्ञान नहीं है, सूचनाएं हैं ये सारा का सारा ज्ञान तो सिर्फ एक है कि मैं आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध उस परमपिता परमात्मा से हैं, थे और आगे रहेंगे। ज्ञान सिर्फ इतना है। लेकिन जो सूचनाएं हैं, जिसको हम कभी कभी भ्रमवश ज्ञान भी कहने लगते हैं, नॉलेज भी कहने लगते हैं, ये सारा ज्ञान इसी प्रकृति में उपलब्ध हुआ है, इसी प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया है, और उसमें सब पहले से उपलब्ध है। हम उसको दोबारा खोज करके और उसको प्रतिपादित करते हैं, लिखते हैं, करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहीं से नहीं आया। क्या आज से पहले जब टेलीविज़न नहीं था या कैमरा नहीं था
तो क्या ये ज्ञान नहीं था, इस प्रकृति के अंदर था? जब रेडियो नहीं था तो भी था वो, लेकिन हमने जब ढूंढा, मेहनत करी, निकाला तो वो निकल के बाहर आ गया। तो इस तरीके से ये ज्ञान जो है, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा योगानंद जी ने लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने पिछले 20 वर्षों से कोई किताब नहीं पढ़ी है, और ये भी लिखा है कि किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। और उसके ये स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने जिस पुस्तक की रचना करी, बाकी तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, ज़्यादातर उनके स्पीचेज हैं जो किताबों के रूप में आती हैं। जो इस तरह ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर उनको लिखने पढ़ने का कोई शौक़ नहीं होता, वो तो बस ज्ञान निकालते हैं, लोग लिख लेते हैं, बना देते हैं पुस्तकें वो। तो उन्होंने एक हमारे ख्याल से, मेरी जानकारी के अनुसार से, उन्होंने एक किताब लिखी है। बाकी किताबें उनकी बहुत हैं, लेकिन सब उनके वक्तव्य है, प्रवचन है। जो किताब उन्होंने लिखी है, वो किताब लिखी है उन्होंने, दो किताबें, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक किताब उन्होंने बहुत पहले वो लिखी थी, और दूसरी किताब उन्होंने लिखी थी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो उन्होंने लिखी, कमेंट्री ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, वो यूनिक है, वैसी फैसिनेटिंग है, अनइमेजिनेबल है, कोई सोच ही नहीं सकता जैसी वो लिखी गई है। और उनके ऐसे एजुकेशन के व्यक्ति ने, जिसकी एजुकेशन बिल्कुल प्रिमिटिव थी, वो इंटर पास थे आर्ट साइड से, फिर बीए भी उन्होंने आर्ट साइड से किया, वो भी कंपल्सन में गुरु ने कहा इसलिए कर लिया था। उसके बाद जो डिस्क्राइब उन्होंने करना शुरू किया है, वो पूरी साइंस है, फिजियोलॉजी है, एनेटमी है, मेडिसिन है, पूरी की पूरी इस तरीके से वो किताब लिखी गई है। और वही शब्द लिखे गए हैं जो हम एनेटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और उसको उन्होंने उसकी संक्षिप्त में उन्होंने ये है कि ये शरीर जो है, इसका राजा आत्मा रूपी अर्जुन को होना चाहिए था, जो अपने राज्य से विस्थापित कर दिया गया है। आत्मा अब इस 100 कौरवों की सेना, इस शरीर की आकांक्षाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है, इसके सिंहासन पर। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए 700 श्लोक के द्वारा वो आत्मा, अर्जुन रूपी आत्मा, कैसे अपने सिंहासन को दोबारा प्राप्त, अपने राज्य, अपने किंगडम को कैसे प्राप्त करे, ये वो 700 श्लोक का मतलब है। बेहतरीन तरीके से टिप्पणी की उन्होंने। तो जहाँ से हमने शुरू किया कि ये ज्ञान हमारा एक है खाली, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सब संबंध परम पिता परमात्मा से हैं, और मुझको सब उसी के साथ कनेक्ट होना है, बाकी सब सपोर्टिंग है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उससे जुड़ने का तरीका सिर्फ एक है कि उसके गुणों से जुड़ें। अब एक मैं और चीज़ साथ में जोड़ के बताना चाहूँगा कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है। मनुष्य की आवश्यकता 3 है: मन की शांति, शरीर का सुख और आत्मा का आनंद। ये तीनों उसकी आवश्यकता है, जो चाहता है। सारे प्रयत्न, सारे उपक्रम खाली इन 3 चीजों को प्राप्त करने के लिए करता है: मन का सुख, मन की शांति, शरीर का सुख और आत्मा का आनंद। आत्मा का आनंद। इन तीनों को प्राप्त करने के लिए वो लगातार जतन करता है, लगातार। उसको मालूम नहीं है ये है कहाँ, तो बाहर ढूंढता है, चारों तरफ ढूंढता है। शांति, ये व्यक्ति अशांत दे रहा है, ये अगर शांत हो जाए, ये ठीक से बिहेव करे तो मेरे मन की शांति हो जाएगी। ये मेरे अनुसार बिजनेस चलने लगे तो मेरे मन की शांति हो जाएगी। ये व्यवसाय ठीक से नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे, ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, इसलिए मन की अशांति है। तो बाहर ढूंढता है, मन की शांति ढूंढता है चारों तरफ। सुख ढूंढता है, गाड़ी में, घर में, एसी में, सामान में, व्यवस्थाओं में, कपड़ों में, यहाँ सुख ढूंढता है। और तमाम तरीके की डिग्रियों में, व्यवसाय में सुख ढूंढता है कि इसमें सुख मिलेगा। और परमानंद तो आत्मा के करीब जब पहुँचेगा तब तो परमानंद मिलेगा। अगर ये बात हो जाए जानकारी, तो वो शायद कर सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए जो भी जतन मनुष्य करता है, वो बाह्य जगत में करता है, उससे उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जब प्राप्त भी होता है तो उसका अंतिम रिजल्ट दुख है। क्योंकि कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, उसके बाद तुरंत एक का नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है, उसके खोने का भय, उसके मेंटेन रहने का उपक्रम। कोई गाड़ी खरीदी तो गाड़ी के लिए सारी व्यवस्था चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ड्राइवर चाहिए, पार्किंग चाहिए, सब चाहिए उसके लिए। तो सारी समस्याएं, तो ये, और वो दुख का कारण है। जो भी कुछ है दुख का कारण। गाड़ी आई, एक दिन उसने सुख दिया, आप आज बहुत बढ़िया कार खरीद ली मैंने, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग से
नेक्स्ट मॉर्निंग क्या उसी दिन से वो दुख का साइड इफेक्ट चालू हो गया। ऐसे ही जितने संसार के सुख हैं वो दुख के कारक है, दुख का एंड रिजल्ट उनका दुख है। इसीलिए कहा जाता है संसार का अंतिम सत्य दुख है। तो क्या इस संसार में रह करके हम सुख प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो इसके प्राप्त, इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो प्रेम से भरे हों। जब प्रेम से भरे होते हैं तो हमारी न्यूरल फायरिंग एकदम कम हो जाती है, करुणा से भर जाता है हृदय, खुशी से भर जाता है। वो उसके लिए कुछ और नहीं करना है। तो जो भी संपर्क में व्यक्ति आए मेरे, उसके लिए हृदय में करुणा पैदा हो, प्रेम पैदा हो। इवन उसके लिए भी पैदा हो जो आपके लिए कांटे बो रहा है, आपके लिए बुरा कर रहा है, उसके लिए भी प्रेम चाहिए। अगर उसके लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रेम भरेगा ही नहीं। तो प्रेम मेरे हृदय में है, उसके हृदय में क्या है? वो उसका हृदय है, वो उसका मन है। आप उसके मन और उसके हृदय को क्यों चिंता कर रहे हैं उसकी? आप अपने की चिंता करिए। तो पहला काम है कि सत्य निस्वार्थ प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम, खाली एक से नहीं कि इससे प्रेम उससे प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम चाहिए मुझे सबके प्रति। और प्रेम के बाद करुणा, दया, उसके लिए ऐसा उपक्रम कि कुछ भी मैं करूं इसका भला हो। तो आप ईश्वर के करीब कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कनेक्ट हो जाते हैं तो जो मांगिए, जो चाहिए, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि वो तो भंडार है ना, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है, उसके बाद भरा है, भरपूर है। एक क्षण के लिए आप होइए और वो भरा जाता है। यदि कुछ भी गलत हो रहा है मेरे साथ तो वो मेरे ही कर्मों का फल है, उसके लिए मुझे किसी को दोष नहीं देना है। अगर मैं किसी को दोष देता हूं तो वो फिर दोष है, क्योंकि हमारे जीवन निरंतरता में चलता है, जन्मों जन्मों से चला रहा है। तो ये जो जन्म मिला ये पिछले जन्मों का प्रतिफल है। उस जन्म में पूरे जीवन जो मैंने पाया वो इस जन्म का प्रतिफल है, और उसका रिजल्टेंट सामने आने आना है। तो इसलिए पहले तो हमें यदि अपनी आकांक्षाएं, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो मुझे अपने हृदय को प्रेम से भर लेना होगा। और प्रेम, अखिल जी, प्रेम इस शरीर का, इस मन का सबसे बड़ा हीलर है। आपको रोग मुक्त कर देता है। क्योंकि जो कुछ इसके अंदर होता है, मैंने कई बार वो केमिकल रिएक्शंस बताए हैं, क्या क्या अंदर घटित होता है, वो प्रेम से जो घटित होता है वो हमारी सारी सेल्स को हील कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है वो। लेकिन उसको उसी इंटेंसिटी से, उसी लगन से और उसी ड्यूरेशन के साथ लगातार करना होगा। अब मान लीजिए 24 घंटे में आपने 5 मिनट पूजा करी, उतनी देर भी पूजा करी कि नहीं करी, ज्यादातर तो प्लानिंग करी, ये करेंगे, वो करेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, इससे कहेंगे, और ये काम करने वाले, घंटी बज रही है, दिया जल रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं है, हम कहीं और हैं, तो पूजा भी कुछ नहीं। तो 2 क्षण के लिए प्रेम के पैदा करिए, उससे जुड़िए, उसके साथ जुड़ जाइए। और जब ब्रह्मांड से एक बार जुड़ जाइए तो ब्रह्मांड जो करिश्मा करता है, मैं आपको रोज करिश्मा दिखा सकता हूँ। हर दिन मैं जब मैं उसके साथ जुड़ता हूँ ऐसा करिश्मा होता है, ऐसा करिश्मा होता है, लगता है क्या यार, ये तो प्रभु इतने दयालु मैं नहीं जानता। और मैं भटकता हूँ, मैं भी मनुष्य, मैं इनलाइटेंड आत्मा नहीं हो गया हूँ, पर बस इतना है, औरों से इतना बेहतर हूँ कि मुझे रास्ता मालूम है। बस ये भ्रम में है कोई दर्शक कि मैं आत्मज्ञानी हो चुका हूँ, मुझे अब कोई यात्रा नहीं करनी है। बस खाली इतना बेहतर है कि मुझे सही रास्ता पता है और उस सही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ बस। और मैं बाकी सब लोगों को अपने सहयात्री के रूप में साथ ले चलना चाहता हूँ कि सबका भला हो। मेरे हृदय में इतनी करुणा है, इतना प्रेम पैदा हो चुका है कि मैं सबके कल्याण का भाव रखना चाहता हूँ, रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? यहाँ मैं तुलसीदास जी को फिर याद करता हूँ कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी तो उन्होंने कहा कि मैं यह स्वांताय सुखाय लिख रहा हूँ, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन औरों का भी कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना है इस ग्रंथ से। और वही हुआ। तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर स्वांता सुखा रहा हूँ कि प्रभु से जुड़ना मेरा सुख है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा परम पिता है। और मैं चाहता हूँ सारे लोग उससे जुड़ जाएं और सब अपना अपना कल्याण करें। मेरे सहयात्री तो ये कभी भ्रम में रहे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं बिल्कुल एकदम इनलाइटेंड हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि रास्ता मुझे साफ दिखता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
रंच मार, मुझको इस रास्ते से कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब इतना चल चुका हूँ, इतना रास्ता डगर डगर बढ़ चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि सबका कल्याण हो। डेफिनेटली सर, बात है भी कि अगर वो महसूस होना शुरू हो जाता है, मुझे कई मामलों में आचार्य रजनीश ओशो बहुत प्रमुख रूप से, मतलब मैं देखूं तो उनका जो सिद्धांत, उनके जो कथन हैं वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सारगर्भित लगते हैं। अभी मैं कल ही कोई उनका एक दिया अप्पदीपो भव का कुछ एक उन्होंने किताब लिखी है, उसमें मैं एक उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि समय समय पर धरती पर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ईश्वर को। तो उसका एक उन्होंने लॉजिक दिया कि हम सभी लोगों को जगाने के लिए, हम सभी लोग सोए हुए हैं, धर्म को किताब में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, मंदिर मस्जिद में में ढूंढते ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। तो ये बताने के लिए कि ईश्वर जो है किताब में नहीं है, ईश्वर मंदिर में और शिवालयों में नहीं है, वो कहाँ है इसको बताने के लिए। वो एक अनुभूति का विषय है, वो एक अनुभव का विज्ञान है, उसको समझाने के लिए और सामने से समझाने के लिए वो समय समय पे आते हैं और ये बताते हैं। तो एक तो ये लॉजिक उनका समझ में आता है, और जब ये समझ में आ जाता है तो जो हमारा जो मृत्यु है, जो हमारा दुख है, जो हमारे विकार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, ये सब शून्य हो जाती हैं, मृत्यु महाजीवन बन जाती है, ऐसा बोलते हैं ओशो। तो मुझे बिल्कुल वो बात उनकी समझ में आती है। और सर कई बार तो मतलब जैसे आपने कहा कि हम लोग अभी महाज्ञानी नहीं हो गए हैं, हम लोग एक परिचर्चा और चर्चा में अपने स्वांता सुखाय के लिए चीज़ों को करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग एक रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। और कभी कभी ये लगता है जैसे रामकृष्ण परमहंस का एक वो जो किस्सा है कि विवेकानंद जी को जब उन्होंने बोला कि जाओ तुम्हें जो मांगना है मांग लो वरदान, तो वो गए तो वहाँ पर वो निशब्द थे। प्रभु से जुड़ने के बाद में, प्रेम से जुड़ने के बाद में, या कहें कि सारे के सारी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो तिरोहित हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं मिलता है, उसका मोटा सा आंसर अगर ये है अगर कि अगर मैं इसको विश्लेषण करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा जी जी। कि जब हम ईश्वर के पास सामने जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, शून्य हो जाते शून्य हो हैं, जाते हैं। उसमें दो तरह के लोग हैं, इसलिए इसको आपको इंटरप्ट जी, करके जी, बताना चाह रहा था। जी। एक वो व्यक्ति है जो इनलाइटेंड होना चाहता है, तो वो तो उस आनंद के सागर में डूब करके सब कुछ खत्म, संसार ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद का सागर है। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो अज्ञानी है, तो जब वो ऐसी जगह जाते हैं, मैं इस सवाल को बहुत बार लोगों से करता हूँ कि बताइए, आप ये सोच लीजिए एक मिनट के लिए कि आपके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हैं और आपसे सवाल पूछने क्या चाहिए। क्या चाहिए? मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये बता पाए कि मुझको ये चाहिए। जो बातें बताई उन्होंने किस लोगों ने, कि तो उन्होंने ऐसी बताई जो बहुत ही तितली, बहुत ही सतही, हाँ, बहुत सतही, ही, हाँ, महत्वहीन बातें कि मेरी गाड़ी हो जाए, मेरी बिटिया की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की पढ़ाई हो जाए, मेरा घर बन जाए, इस तरीके की सतही उनके दिमाग में लक्ष्य। हमने कहा ये हो गया, अब क्या, जीवन पूरा हो गया? ये जीवन तो पूरा नहीं हुआ। जीवन तो ईश्वर ने जो दिया है अच्छा खासा लंबा जीवन दिया लंबा है, जीवन तो दिया है। उस जीवन की खुशी कैसे ढूंढोगे? अब तुम्हें बिटिया की शादी करनी थी, तुम्हारी बिटिया की शादी हो गई, तुम्हारी खुशी हो गई, अब काहे में खुशी है तुम्हारी? तो अब दुखी रहोगे क्या? तो किसी को नहीं पता। ये जो शब्द मैं अभी बोल रहा हूं कि हर मनुष्य की आवश्यकता है सुख, शांति, आनंद, उसको प्राप्त करने की विधियां वो ढूंढता है वह जगत में, जो ये सामान और रिश्तों के रूप में है, लेकिन उसको पाने की जो विधि है वो अपने अंदर है, उसको खोजता नहीं है। तो इसलिए उस अभाव में ही रहता है, उस अभाव से बाहर ही नहीं निकल पाता। तो उस अभाव को दूर करने का तरीका ही ये है कि जब हम अपने आप से जुड़े, फिर उससे जुड़े, सारे अभाव दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा भी है, मुझको मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये जो, अब आपको इसको और साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दूं। जी, ईश्वर ऊर्जा है, चेतना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। इसको बहुत बार साइंटिफिक तरीके से सबने समझ लिया। ईश्वर भी चेतना है, मैं भी चेतना हूँ, वो महाचेतना है, इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है ईश्वर।
और मैं अपने अंदर की चेतना हूँ, लेकिन हम दोनों उस चेतना से जुड़े हुए हैं। और ये चेतना ऐसी है कि अगर हम इसके अनुसार काम करते हैं तो हम सफल होते हैं, खुश होते हैं। जब हम इसके विपरीत काम विपरीत करते काम हैं तो करता दुखी है। रहते हैं। तो हमको अपनी चेतना के विकास को बढ़ाना है। हम चेतना की जो दिशा है उसको ईश्वर की तरफ बढ़ानी है। और अभी चूंकि अज्ञानतावश हम उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है जिससे उस चेतना की ताकत बढ़े। जो आज हमारी, हम बार बार बताते थे कि हमारी चेतना की ताकत 3% है, आत्मा की ताकत वहाँ पर कुल 3% है। बाकी सब हमारी डेड पड़ी हुई है, इनर्ट पड़ी हुई है। डेड नहीं, इनर्ट है। उसको जागृत किया जा सकता है, लेकिन उसको 100% पहुँचाया जा सकता है उसी प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया का चर्चा हम लोग करते हैं। और कोई उसके लिए यूनिक मेथड नहीं चाहिए। बाकी सब माध्यम है, बाकी सब माध्यम है कि आप इस रास्ते जाएंगे, उस रास्ते जाएंगे, उस रास्ते, और सारे माध्यम सही हैं। आप नमाज से भी वहीं पहुंचेंगे, आप अजान से भी वहीं पहुंचेंगे, आप वहाँ पर आप पूजा से वहीं पहुंच, सब जगह एक ही जगह पहुंचेंगे रास्ते में। लेकिन उसको करना तो आना चाहिए। करना तीनों को, चारों को, किसी को नहीं आता है। अगर आता होता तो सब पहुंच गए होते। संसार का दुख मिट गया होता अगर सबको आता होता। आज अगर संसार पूरा दुखी है और एक दूसरे का दुश्मन हुआ जा रहा है तो ये तो अज्ञानता है। धर्म की इतना प्रचार है, धर्म का ढेर सारे लोग धार्मिक बने हुए हैं, लेकिन क्या उस धर्म के प्रचार से, धर्म के तरीके से क्या आदमी को सुख शांति मिल रही है? क्या संसार में मैत्री भाव बढ़ रहा है? आज तो वैमनस्य बढ़ा हुआ है हर कंट्री में, हर जगह, हर देश में, सब जगह वैमनस्य। ये तो सर मुझे भी समझ में नहीं आता कि ऐसा दुनिया का कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि लड़ाई करो, कौन सा धर्म है जो कहता है कि अशांति फैलाओ, और धर्म के नाम पर सब धर्म है दुनिया का जो ये कहता है कि एक दूसरे को मार दो, हमारे धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म वाले को मार दो। ये कौन सा धर्म है? इतनी बेसिक सी चीज हमें आपको बताएं इसमें, इस धर्म में क्या स्थिति है? धर्म में स्थिति है कि मेरे पाखंड को की रक्षा ही मेरा धर्म है। हाँ, वो पाखंड है, इतनी वो चोटी है, टोपी है, टीका है, त्रिशूल है, ये सब दिखावा है, कर्मकांड है। ये नहीं है कोई कुछ पहन रहा कर बस यही मेरा धर्म है, टोपी पहनना मेरा धर्म है, वो कह रहे टीका लगाना मेरा धर्म है, मेरा कपड़े पहनना मेरा धर्म है, जनेऊ पहनना मेरा, ये धर्म नहीं है। ये सब कर्मकांड है। इन कर्मकांडों में रह करके ही तो हम दुख की प्राप्ति कर रहे हैं। आज जब मैं लोगों को, धार्मिक लोगों को, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक कहते हैं, जब उनके वक्तव्यों में जो कटुता देखता हूँ, देख के आश्चर्य होता है कि धर्म के सबसे हाईएस्ट लोग हैं ये, और कटु शब्द बोल रहे हैं, जबकि धर्म कहता है कि सिर्फ प्रेम है। कटु कैसे हो सकते हैं? अच्छा, इसके लॉजिक भी बड़े कमाल के हैं लोगों के। लोग लॉजिक देते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत करवाया, हजारों पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं हो गई उसमें, कितने लोग का जीवन बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन उस तर्क के उसमें आंसर में मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो थे भगवान श्री कृष्ण, जिनको पूर्ण अवतार कहा जाता है भगवान। तो पहले या तो श्री कृष्ण बनो, उस दशा तक पहुंचो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उसको थोड़ा एलेबरेट और कर दूं जी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक, जब शुरू में श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई तो अर्जुन को मोह आ गया कि सब मेरे भाई, बंधु, सखा, सब मेरे रिश्तेदार हैं, सगे सगे, और मैं इनको मार करके कौन से सुख की प्राप्ति करूंगा। तो उस समय जो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारी मतलब सीधे शब्दों में तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम एक निमित्त हो, तुम्हारे कर्मों के फल के अनुसार तुमको प्रकृति ने चुना है कि तुमको उन अधर्मियों विधर्मियों की का वध करना है। और जिनके वध की तुम बात कर रहे हो ये सब मरे हुए पड़े हैं, इनको मरना नहीं है, ये सब मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और तुमको चुन लिया है प्रकृति ने कि तुम निमित्त हो। तो इसलिए यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। अगर वीर गति को प्राप्त करोगे तो भी स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीवित रहे तो पूरे संसार की जो भोग विलास है उनका भी लाभ उठाओगे। मतलब ये है कि लेकिन तुम निमित्त बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता ईश्वर है। आज की तारीख में हम सब कर्ता बन गए हैं,
और बड़े मजे की बात है, बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि पूरी की पूरी कायनात, पूरा संसार कि सारे प्रतिष्ठान, सारी संपत्ति, सब दौलत, सब उसकी क्रिएटेड है, उसी की है, और हम छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करके और उसके मालिक बन बैठे हैं। और मालिक बन जाने के कारण हम और कमज़ोर हो गए हैं, और उसके सारे दुख। अगर आप किसी की संपत्ति है, आपको मैनेजर बना दिया गया कि आप इस संपत्ति को देखभाल करिए, तो आप मालिक तो नहीं हो गए, और आप बिहेव कर रहे हैं मालिक की तरह। जो आप संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये मैं छोटे लोकल लेवल के मालिक और नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस पूरी संसार का, प्रकृति का मालिक ईश्वर है, उसने क्रिएट किया है, वही इसको चलाता है, उसका पालन पोषण करता है, और वही इसका विसर्जन भी करता है। तो आप एक निमित्त चुने गए और आप मालिक बन करके, और मालिक बन करके दुख का भोग कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा आप दुख पा रहे हैं उससे। तो आप सिर्फ करणहार बनिए, करावनहार नहीं। करावनहार वही है। तो अगर आप जिस क्षण करावनहार छोड़ देते हैं कि मैं करावनहार नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मालिक वो है, उस क्षण आप उस दुख से मुक्त हो जाते हैं। और फिर वो करावनहार हजारों लाखों हाथ, कहाँ से हाथ उसके होते हैं, उन सबको लेकर के वो अपने प्रयोजन को पूरा करता है। प्रयोजन उसका है, उसने चुना है किसको क्या देना है, क्या लेना है, कैसे करना है। और वो लेने देने का जो काम है, वो चुनाव वो भी नहीं करता, वो भी उसने मैकेनिज्म ऑटोमेटिक बना रखी है कि मेरे ही कर्मफल मेरे नए जीवन का कारक बनते हैं, मेरे ही कर्मफल इस जीवन के सारे कर्मों के प्रतिफल को देते हैं। और उसी के अंत में इस शरीर छोड़ने के बाद फिर एक नया जन्म जब है, तो भी मेरे कर्म के प्रतिफल लेके जाते हैं। तो सब कुछ उसने दिया है, और रास्ता भी पूरा बताया है। बस जितने सहज शब्दों में, आज सवेरे मैं एक चर्चा कर रहा था, लोग कह रहे थे ये बड़ा कठिन है, ये जो आप कहते हैं तो बहुत कठिन है। सवेरे जब बैठता हूँ ध्यान में या पूजा में, तब तो बिल्कुल ध्यान रहता है कि हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात है, और जो ही कर्म पे आता हूँ सब भूल जाता हूँ। तो मैंने कहा कारण इसका ये है कि आप उसके अंदर जाते नहीं, उस भाव के अंदर आप खाली अंदर अंदर थोड़ा सोचा, और जो ही आप रियल स्टेज में आए, जहाँ व्यक्ति आए, परिस्थितियाँ आई, तो आप उनसे प्रभावित हो गए। और वो प्रभावित होने का मतलब क्या होता है कि हम शरीर भान में आ गए। ये सारा सुख दुख सब इस शरीर का है, सारे संबंध इस शरीर के हैं। जहाँ ये शरीर गया, जिस दिन ये शरीर गया, सब संबंध गए, सारे सहयात्री जो माता पिता भाई बंधु सखा मित्र परिचित पति पत्नी सब गायब। हम जाएंगे अकेले, और हम इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं इस शरीर से। आसक्ति लोगों से नहीं है, आसक्ति शरीर से है। तो हम आत्मिक बोध में जाते ही नहीं है। तो शरीर क्या कर, तो सारा दुख भोगते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ये गड़बड़ कर दिया, उसने वो गड़बड़ कर दिया, फिर आप हो जाते हैं। तो मैंने उनको जो कहा वो मैं आज रिपीट कर रहा हूँ सब दर्शकों के लिए। उनको कहा सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। आप कठिन हो गए हो, जन्मों जन्मों के कर्म फल के बाद जो कर्म किए उसका नतीजा हो आज। और ये जो नतीजा है, यह कड़वा, जो फल तुमने बीज बोए हैं जीवन भर और जन्मों जन्मों बोए, उसका रिजल्ट है ये वर्तमान जीवन। और वर्तमान जीवन तुम्हारा दुखों से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है। तो ये है उसका कड़वा फल। तो इसको त्याग दो, इस कड़वे फल को। जब तुम देख रहे हो कि कड़वा फल पैदा हुआ है, तो उस फल उस बीज को बो जो मीठा फल दे। तो चेंज कर दो, इसे अनासक्त कर दो। जो आसक्ति है, यही हमारे दुखों की जड़ है। और आसक्ति इस शरीर की है। हम बार बार देखते हैं इधर उधर इसका, इस शरीर की आकर्षण। एयर कंडीशन कहाँ काम कर रहा है, इस शरीर में काम कर रहा है। गाड़ी कहाँ काम कर रही है, इस शरीर में काम कर रही है। कोई सारे संबंध हैं, धन संपत्ति, बैंक अकाउंट किसके, इस शरीर के हैं। इस शरीर के जाते कहाँ साथ जाते हैं, कुछ अकाउंट यही रह जाते हैं। तो इन अकाउंट्स के लिए आप इसको दूर कर दीजिए। इस शरीर को माध्यम मानिए। ये शरीर खराब नहीं है, फिर इसको करेक्ट कर लीजिए। शरीर खराब नहीं है, शरीर सबसे बढ़िया वाहन है जो इस प्रकृति ने मुझे दिया है। इसके माध्यम से ही मैं अपनी स्थिति को ऊपर ले जा रहा हूँ। और अगर जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा, उस दिन हमारी स्थिति वहीं स्थिर हो जाएगी। फिर जब नया शरीर मिलेगा तो फिर हम कर सकते हैं। कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, और ये जीवन कर्म फल प्रधान है। तो इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करिए, पूरा भरपूर उपयोग करिए। और भरपूर उपयोग क्या करिए, सिर्फ लोक कल्याण में, लोगों के कल्याण में, लोगों की खुशी के लिए इसको गला दीजिए, लगा दीजिए, बिल्कुल दधीच की तरह, कि अगर इसकी हड्डियां में काम आ जाए दूसरे के, तो वो भी कर दिए। ये एग्जाम्पल हमारी जो पौराणिक कथाओं में है, इसीलिए लिखे गए हैं। दधीच ऐसा नहीं थे, कोई व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक सांकेतिक कथा है कि इस लेवल तक अगर यदि लाभ होता हो। अगर आप दधीच की कथा सुने, दधीच ने कहा यदि मेरी अस्थियों से कुछ ऐसा वज्र बनाया जा सकता है जिससे असुरों का नाश हो सकता है, मैं
स्वेच्छा से अपने शरीर की अस्थियां देने को तैयार हूँ। यही हमको करना है। अस्थियों का मतलब ये शरीर है, ये शरीर है। तो ये शरीर को लगा दीजिए, उसके कल्याण में लगा दीजिए, लोगों के कल्याण में लगा दीजिए, जी जान से जुट जाइए। और उसके बाद तब आप देखिए कि आपके अंदर जो आनंद की अनुभूति, जो इस शरीर की खुशी के लिए जो काम करते थे, उससे कई लाख गुना ज़्यादा होती है। जो आनंद मिलता है उस सेवा में, उस परोपकार में, उस लोक कल्याण में, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। इस विस्तृत व्याख्या को मैंने 2 लाइनों में कभी समेटा था। वो लाइनें थी, झूठे हैं सब अरमान बहुत से, सच छोटी सी आशा, सहजता जैसे सदियों से संस्कृति की परिभाषा। तो जितने भी अरमान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जितने भी अरमान हैं, हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं क्या, अगर हम उसको दूसरे रूप में देखो तो वासनाएं हैं। वासनाएं का मतलब है इस शरीर की आकांक्षाएं, वही वासनाएं हैं। और मन के द्वारा वो क्रिएट की गई हैं। क्रिएट हमही ने की है। क्रिएट हमने की है और मन के द्वारा क्रिएट किया। और जो आप बोलते हैं कि ध्यान में, जो आप सुबह सुबह जिनका फोन आया था कि वो जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं तो घबराहट पैदा होती है, ये हम लोगों ने अनुभव किया है विपाशना में, कि वो इच्छाएं, वो वासनाएं, वो घेरती हैं, वो इतनी कुंठाएं, जोर से, जैसे सांप सर उठा के खड़ा हो जाता है ना, हाँ। वैसी हमारी इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। वो जैसे आंख बंद करते हैं तो वो घबराहट पैदा कर देती हैं, तुरंत बीपी शूट कर जाता है उसमें। तो इसलिए हमको सहज होना है, सरल होना है, लोक कल्याणकारी होना है। यही ईश्वर की इच्छा है, यही हमारी इच्छा हो जानी चाहिए। जो ईश्वर की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। दोस्तों, आज हम लोगों ने एक बहुत ही मार्मिक कहें उसको, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है कि हम खुश क्यों नहीं रह सकते, खुश आराम से रह सकते हैं। और उसका साधारण सा एक आंसर है, हम सहज हो जाएं, हम जितने सिंपल हो जाएं, बस अपने जैसे हो जाएं और ईश्वर की निकटता को अनुभव करें। यही डॉक्टर साहब का आज का ये मैसेज है। सर, हम इस बात को और आगे की परिचर्चा में फिर से और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे दूसरे आयाम के साथ में। आज के लिए हम इस परिचर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।